जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों को। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का पार्ट 1 आपने पढ़ा था, उसमें एक ट्रिक पढ़ी थी आपने। चलिए सबसे पहले वो ट्रिक देख लेते हैं। तो वो ट्रिक थी आपकी कुछ अजीब सी, जलई मचई रविचंद्र राव अटल बिहारी देव गुजराल बिहारी के मन में मोदी। तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या है, आपने कंप्लीट किया था भारत के प्रधानमंत्रियों को और सभी कंप्लीट नहीं हुए थे, अभी आपके कुछ शेष रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए आज से एक नया मेथड लाएंगे कि जो भी पढ़ेंगे उसके कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ लीनियर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जाएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा चीज़ें आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो कुछ नया हम आपके लिए हमेशा सोचते रहेंगे, अच्छे से अच्छा लाते रहेंगे। आप भी अपना सहयोग बना करके रखें। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए वीडियो फटाक से, और फिर इसके बाद इसमें आइए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस आपकी मेन होगी और रिवीजन जो टॉपिक है छोटा सा बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो सभी को पता है आपका, कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? ये पूरा टॉपिक आपका प्रधानमंत्री पर बेस्ड है। तो पढ़ चुके हम लोग, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। तो जो भारतीय पीएम जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हो गई, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई? कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर पोखरण फर्स्ट कब हुआ और प्रधानमंत्री कौन था? तो पोखरण फर्स्ट जो था आपका बहुत ही एक बहुत कठिन कदम था, जो भारत की लौह महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी ने उठाया। और इंदिरा गांधी जी के समय ये कब हुआ? 1974 में। तो 1974 में आपका पोखरण फर्स्ट हुआ, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कौन प्रधानमंत्री था उस समय? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कितनी बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। कब हुआ था? 1969 में। और प्रधानमंत्री कौन था उस समय? इंदिरा गांधी जी ही थी। तो इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत सारे प्रमुख कार्य हुए हैं, जो आपके कई सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे अगले उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण था, एक आपातकाल लगा था। उस आपातकाल की आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल लगा था। राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, और इसे भारतीय इतिहास का सबसे काला समय कहा था, सर्वाधिक काली अवधि कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए अब आगे कंप्लीट करते हैं बचे हुए प्रधानमंत्रियों को। तो अटल बिहारी देव गुजराल और बिहारी के मन में मोदी। तो अटल से अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी। तो इनका जो समय रहा है 96 से 96, बहुत ही कम समय के लिए, कितने दिनों के लिए? सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो सबसे कम दिनों का जो कार्यकाल है किसी प्रधानमंत्री का, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही है। और ये क्या है? प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का। आपने पढ़ा था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी। जबकि विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि मोरारजी देसाई जी जो थे ये पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गए और आपकी अगली पार्टी से जुड़े और उससे प्रधानमंत्री बने। इसलिए प्रथम गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री बने, इसलिए गैर कांग्रेसी। लेकिन ये विशुद्ध नहीं थे, क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में छोड़ करके आए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कभी कांग्रेस से जुड़े नहीं, तो इसलिए विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी देव गुजराल। तो देव से देवगौड़ा। देवगौड़ा कौन? HD देवगौड़ा। तो HD देवगौड़ा जी जो है आपके 96-97 प्रधानमंत्री रहे, और इनके बारे में प्रमुख पॉइंट ये, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे HD देवगौड़ा जी, और बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। इनके बारे में अन्य कोई भी प्रमुख डिटेल नहीं है। इसके बाद देव गुजराल। गुजराल से आपका गुजराल तो इंद्र कुमार गुजराल। तो IK गुजराल जी बने 1997-98, बहुत ही कम समय के लिए। तो देख रहे हैं बहुत ही अस्थिरता का समय था आपका वो। 96 से और 98 के बीच में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। फिर इसके बाद बने आपके कौन? फिर से एक बार, तो बिहारी के मन में है मोदी। तो बिहारी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, और 1998 से 2004 तक उस समय इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या किया आपका? 1998 में पोखरण में पुनः 5 परमाणु विस्फोट हुए। तो 5 परमाणु विस्फोट हुए और भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न देश का दर्जा मिल गया।
तो भारत जो है परमाणु ऊर्जा संपन्न देश का दर्जा प्राप्त हुआ भारत को पोखरण में पुनः 5 परमाणु विस्फोट होने पर। और उसी समय आपका क्या हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को 2 महीने में हम लोगों ने तड़ी पार कर दिया, हरा दिया भैया। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। तो पिछला एक इंटरव्यू हुआ, उसमें हमसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए। तो आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए, कमेंट करके बताइएगा। यदि आपका आंसर गलत होता है तो हम उसे करेक्ट करेंगे, उसमें आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट है आपके बिहारी के मन में, मन मतलब मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 4 से और 14 तक 10 साल के लिए प्रधानमंत्री, 2 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने, और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, प्रथम सिख राष्ट्रपति रहे। और 1991 में जो उदारीकरण लागू किया था आपका नरसिंह राव जी ने, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था, और ये उस समय वित्त मंत्री रहे थे। तो ये प्रथम सिख राष्ट्रपति, इन्होंने प्रमुख चीज़ें क्या दी, हमें आधार दिया है ना। आधार मतलब वही आधार कार्ड, जो आपकी आधार संख्या है। तो आधार की परिकल्पना और सूचना का अधिकार कानून, ये दोनों चीज़ें हमारे मनमोहन सिंह जी की देन है। तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये तो आप जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी 2014 से दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बहुमत से जीते हैं। अभी तक जो भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे बहुमत से नहीं जीते थे, तो ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो बहुमत से जीते हैं, और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये प्रथम प्रधानमंत्री। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके लिए, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे इस क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारा पढ़ लिया, सभी प्रधानमंत्रियों को पढ़ लिया, तो प्रश्न क्लियर करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी हटाओ नारा कब और किसने दिया। तो जो गरीबी हटाओ का नारा है आपका, ये कब दिया गया था, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो बांग्लादेश का जन्म 1971 में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में दिया गया। तो ये ध्येय रखा गया उनके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिवी पर्स। तो ये प्रिवी पर्स क्या होता था, जो राजभत्ते होते थे, जो राजा रानी का शासन होता था, उसका उन्मूलन हो गया। कब और किसने किया। तो ये भी आपका 1971 से पहले 1970 में आपका प्रिवी पर्स उन्मूलन किया गया। और किसके समय में, तो आपको पता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बांग्लादेश का निर्माण कब और किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। तो ये भी आपका 1971 में, जब गरीबी हटाओ नारा दिया गया, तभी 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ। और किसके समय में, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में। सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, तो सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रधानमंत्री बने आपके कौन थे, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई जी। फिर आपका है प्रथम गैर कांग्रेसी, वही क्वेश्चन आ गया आपका, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी के बारे में और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। जो इन्होंने क्या, इससे पहले वित्त मंत्री रहे, तो सर्वाधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई जी ने। अपने जन्मदिन के दिन बजट पेश किया, ये भी मोरारजी देसाई जी थे। तो ऐसा यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर मोरारजी देसाई ही होगा। फिर है आपका प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है आपके, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बहुमत से बने, तो बहुमत से बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, अभी अभी आपने पढ़ा, नरेंद्र मोदी जी। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकमात्र प्रधानमंत्री या भारतीय जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए, मतलब भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, दोनों सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र भारतीय हैं और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। तो वो कौन है आपके, मोरारजी देसाई जी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाता है मोरारजी देसाई जी का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी गए ही नहीं, जो कभी हाजिरी ही नहीं भर पाए, तो ऐसे कौन से थे प्रधानमंत्री, आपको आंसर देना है। कौन थे वो, चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किनके प्रधानमंत्रित्व काल में चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपका चलाया गया था 3 से 6 जून 1984 में। तो ये आपका चलाया गया था लौह महिला इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। तो ये क्यों चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको पता है ना। हरिमंदिर साहब में क्या था आपका, खालिस्तान समर्थक जो सशस्त्र विद्रोही थे,
एक अलग देश की मांग को लेकर के जमे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर रखा था। इसको खाली कराने के लिए क्या है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री तो आपको पता है ना, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री भी आपको पता होना चाहिए कौन थे, वो राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी जी जो हैं आपके सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। फिर विश्वास मत प्राप्त न कर पाने वाले प्रधानमंत्री, तो इनको क्या है विश्वास मत हासिल करने के लिए बोला गया, और ये लोकसभा या उसमें किसी सदन में आपका विश्वास मत प्राप्त न कर पाए, और ऐसे एकमात्र या प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन आपके, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, वीपी सिंह जी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। और ओबीसी आरक्षण किस आयोग के द्वारा दिलवाया गया, किस आयोग की संस्तुति पर दिलवाया गया और किसके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो ये भी आपका आंसर वही होगा, वीपी सिंह जी के समय में मंडल आयोग की संस्तुति पर। तो मंडल आयोग ने संस्तुति की आपकी इस आरक्षण के लिए और वीपी सिंह ने आरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारतीय मूल के प्रधानमंत्री। तो दक्षिण भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन थे आपके, बहुत ही महान व्यक्ति नरसिंह राव जी। तो नरसिंह राव जी ने क्या किया था आपको पता है ना बहुत अच्छे से, उन्होंने क्या किया था आपका अर्थव्यवस्था उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे अर्थव्यवस्था उदारीकरण के समय, नरसिंह राव जी, और इनके जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। और भारत क्या है इससे विकास के पथ पर आगे बढ़ा। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो कितने समय का रहा, केवल 13 दिन का रहा। किसका था आपका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो प्रधानमंत्री जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, आपको पता है ना वो कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा जी। तो एच.डी. देवगौड़ा जी जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र का दर्जा कब मिला, जब क्या हुआ था आपके 5 परमाणु विस्फोट हुए थे पोखरण में, कब, 1998 में। किसके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है ना, मनमोहन सिंह जी। फिर आधार व सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार कानून कब आया, तो ये आपका 2005 में आया। और आधार भी आपका तभी उन्होंने परिकल्पना दी उसकी, और किसके समय में ये सब हुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री, तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है आपके, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और सारे पॉइंट्स अच्छे से आ गए होंगे। तो ये यदि तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो। जय हिंद साथियों।